गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा छठी की मैथ लेकर आए हैं, जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस यानी विषय सूची की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम कक्षा छठी में का संपूर्ण सिलेबस देखते हैं एनसीईआरटी बेस पर। कक्षा छठी में पहला अध्याय है अपनी संख्याओं की जानकारी एवं दूसरा अध्याय है पूर्ण संख्या, तीसरा अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना और चौथा अध्याय है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं और अध्याय पांचवा है प्रारंभिक आकारों को समझना। अध्याय 6 है पूर्णांक संख्या, अध्याय 7 है भिन्न, अध्याय 8 है दशमलव, अध्याय 9 है आकारों का प्रबंधन और अध्याय 10 है क्षेत्र मिति, अध्याय 11 है बीजगणित और अध्याय 12 है अनुपात और समानुपात, अध्याय 13 है सममिति और अध्याय 14 है प्रायोगिक ज्यामिति। इन सभी के टॉपिक के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आज कक्षा छठी में भारतीय संख्या पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे और रोमन लिपि क्या होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने लिखा भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारतीय संख्या पद्धति में इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और इसे 10 करोड़ लिखा जाता है। परंतु अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे जैसे मान लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख को लिखा जाता है 100,000। लाख को क्या लिखा जाता है? लाख को लिखा जाता है 100,000। उसके बाद में 10 लाख को लिखा जाता है मिलियन और करोड़ को लिखा जाता है 10 मिलियन। राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख को 1 मिलियन लिखा जाता है ना, और भारतीय पद्धति में उसे 10 लाख कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं रोमन लिपि। रोमन लिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रोमन लिपि में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आता है 9 और 10। इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद में इसे आता है 50, तो 50 को लिखा जाता है A। फिर आता है 100, 100 को लिखा जाता है C। फिर आता है 500, 500 को लिखा जाता है D। फिर आता है 1000, 1000 को लिखा जाता है M।
उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या फिर कोई संख्या दी गई होगी आपके पास जिसे लिखा होगा 6 2 या 1, इस तरीके से संख्या लिखी होगी, उसमें कहा जाएगा कि आप इसे बढ़ते क्रम में लिखिए, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 2 3 6 और 8, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और एक आता है घटते क्रम, मतलब कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम, घटते क्रम मतलब कि जैसे 9 8 7 6 5 4 इस तरीके से, है ना। या फिर आपको कोई संख्या दी गई होगी जैसे 3 2 5 6 इस तरीके से, तो आपको लिखना पड़ेगा 6 5 3 2। मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले बात की ओर।